ये है हमारी छोटी सी क्लाइंट। इनका नाम क्या है? बताओ अपना नाम। आए शहरबानो, शहरी, बस आज ऊपर आ जाओ। बख्शू तक नहीं आया। बख्शू आए तो वो नीचे वाला ट्रंक खोल दे। अस्सलाम वालेकुम ऑल माय रिस्पेक्टेड वॉचर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैंने कहा कि जो अपने काम करने हैं, जो कपड़े वगैरह सर्दियों के उठाने हैं और गर्मियों के रखने हैं, वो वापस हम लोग अब करें, क्योंकि फिर ये है कि कल से फिर एक वर्किंग डे स्टार्ट हो जाएगा। तो आज जो काम करना है मैंने कहा मैं कर लेती हूँ। तो जी इस तरह से है कि गर्मियों के कपड़े सबसे बड़ा अजाब होता है, इनको रखना फिर इनको उठाना, ये बड़ी मुसीबत होती है। और जो हमारे घर का जो स्टोर है ना, वो है भी छत पे, वहां जाना पड़ता है और उसके बाद फिर वहां से चीजों को उठाना रखना। इसका दुपट्टा जो है ना, इसका दुपट्टा मेरे ख्याल से इस अलमारी में है, ये इधर कहीं होगा, इधर मैं देख लूं। ये आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे ऐसे हल्का सा नोजिया फील हो रहा है, तो बस मैंने कहा लेकिन ये तो लाजमी काम करना है ना। ये है रेड दुपट्टा, ये मैं उठा लूं। अच्छा जी, इसको उठा लेती हूँ। अच्छा ये देखें, ये भी सफाई करके गए, किस तरह से इसने ये ऊपर रखे हैं, कवर्स रखे हैं। अच्छा जी, अब ये मैं आपको दिखाऊं कि ये जिस तरह से हमने काउच बनवाया, मैंने इसे काउच ही कहते हैं मेरे ख्याल से। तो ये देखें, ये इसमें कुछ चीज़ें रखने के काम आ जाता है, जैसे मैं कुछ कपड़े वगैरह रख देती हूँ, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है ये वाली। ये बना हुआ इस तरह से, जब तक खुद ना लगो ना, मजाल है कि कोई काम हो जाए। तो जी अब ये इसको ऐसे कर देती हूँ, ये इस तरह से रख दिया। अच्छा व्यूअर्स, इस तरह से है कि मुझे लगता है कि आप लोगों को जो वॉल्यूम है कम आ रहा होगा, वो इसलिए कि मैं समझूं कि जो वॉल्यूम माइक है वो सारा चार्ज हुआ हुआ है। तो जब मैंने उसको यूज़ किया तो उसकी चार्जिंग हुई थी ख़त्म। तो अब इस तरह से है कि उसको मैंने लगाया हुआ है चार्जिंग पे। तो जनाब बस ये अब जल्दी जल्दी मैं ये कपड़े भी अपने सारे जो है जो हैंग किए हुए थे उनको भी मैंने उतार ली है, ताकि फिर एक ही दफ़ा इनको ऊपर जाऊँ स्टोर पे और इनको सूट केसेस वगैरह में जो है वो मैं रख दूँ। 1 hour later. व्यूअर्स, इस तरह से है कि मसाला जो था इसका तैयार हो गया था। तो फिर मैंने जो माश की दाल थी उसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था, उसको अच्छी तरह से मैंने धो लिया। धोने के बाद वो भी मैंने उसमें डाल दिया और इसमें मैं साबित गरम मसाला थोड़ा थोड़ा करके वो भी डाल देती, जैसे बड़ी इलायची है, थोड़ी सी दालचीनी हो गई, उसके बाद 5-6 दाने काली मिर्च साबित के हो गए, और उसके बाद हरी इलायची वो डाल दी है, उससे भी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो जी बस अभी ये देखें आप, ये दाल देखें, ये तकरीबन जो है ना बस ये भुनने वाली है। उसके बाद इसको भून के मैंने क्या करना है कि पानी डाल देना, पानी डाल के फिर मैं इसको प्रेशर दे दूँगी 15 मिनट के लिए। तो जी बस अब ये दाल भी तैयार हो जाएगी। मैं अक्सर ये भी करती हूँ, जिस तरह अचार होता है ना, अचार की जो इसमें आम की जो एक डली होती है वो भी मैं उसको धोकर वो डाल देती हूँ, उससे फिर अचार ही थोड़ा सा टेस्ट आता है, मज़ेदार लगता है वो भी। अच्छा हाँ व्यूअर्स, ये देखिए, ये मैं मेरे पास रखा हुआ था पहले का, ये मकरामा था ये वाला। तो ये उसे मैंने सामान वगैरह निकाल रही थी अपना, तो ये अचानक से ये निकले ना, कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको सोच रही भी कहाँ इसको मैं सेट करूँ, किचन में सेट करूँ, किधर मैं सेट करूँ। इसका ये वाला तो मैं जार ले आई थी, और उसके बाद बस अब इसको मैंने कहीं लगाना है कि समझ नहीं आ रहा कि किधर लगाना चाहिए, ऐसे कहाँ हो कि अच्छा भी लगे। ये चलिए देखूंगी, हो सकता है जहाँ पे वो मैंने बरामदे में ग्रीनरी वगैरह की हुई है ना, सोच रही कि शायद वहाँ पे इसको लगा दूँ। और शहरबानो मुझे कह रही कि किचन में इसको आप लगाएं, देखती हूँ कहाँ पे इसको मैं सेट करती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, अभी भी जो है ना मुझे टाइम नहीं मिला, और सच्ची पूछे तो मुझे ड्राइवर को भी कहना याद नहीं रहा कि इसका जो ये हैंडल है ना, ये मैं बनवा कर आऊँ। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा, और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं कह रही हूँ, वैसे अल्लाह का शुक्र है कि ख़तरनाक चीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि होना चाहिए। मुझे पकड़ने में ज़रा थोड़ा सा होता है, मसला होता है, अदरवाइज तो अल्लाह का शुक्र है ठीक है। ये लास्ट वीक जो इसका कंसोल का मैट था वो मैंने चेंज किया था,
हफ्ते के बाद इसका मैं चेंज कर देती हूँ। ज़रूरी नहीं कि हफ्ते के बाद ही लाजमी करना है, कभी ये होता है कि 3-4 दिन के बाद भी चेंज कर देती हूँ। तो जी ये भी मैंने कहा चेंज कर लूँ। मैंने यहाँ के कर्टन्स भी चेंज करने हैं, वो मैं सोच रही हूँ कि ऑर्गेन्जा के या जिस तरह से नेट के जो कर्टन्स होते हैं ना वो वाले मैं लगाऊँ। ये भी बस मैंने खुद बनवाया हुआ है, ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने खुद बनवाया था। मेरे पास इसके कंसोल मैट्स जो हैं तकरीबन होंगे 15-16 मेरे पास हैं मैट्स, चेंज करती रहती हूँ। फूल भी अब ख़राब हो गए, गंदे हो गए हैं, नए फूल मैं लेती हूँ। और ये तो सारे फूल नीचे गिरे हैं, नहीं लेने चाहिए अब, ये तो बिल्कुल ही ख़राब हो गए हैं। चलो जाऊँगी बाज़ार तो ले आऊँगी। इस तरह से गंदे नहीं लग रही, वाला बंच ख़राब नहीं हो गया, देखो। हाँ ये वाला बंच ख़राब हो गया, इसको भी लगा दो। अभी फ़िलहाल इसी को लगा देती हूँ, इसको ऐसे कर देती हूँ। शेर बानो बेटा कोई फ्लावर्स रखे हुए हैं, बंच भी रखा हुआ मैंने यहाँ, कोई बंच रखा हुआ है फ्लावर्स का? नहीं न्यू, हाँ जी वो लंबे में, लेकिन वो कटिंग वगैरह करेंगे। वो जो मैंने वहाँ इराक से लिए थे, लिए नहीं वो नहीं, वो तो मैंने अभी नहीं लगानी। उसके लिए मैं रहता से वो लूँगी, गुलदान बड़ा लूँगी, फिर उसके बाद उसमें मैं वही रखेंगे, उसके अलावा से न्यू बैच नहीं पड़ा। चलो ठीक है, के बाहर जाऊँगी वहाँ से लेकर आऊँगी। ओके चलो इधर आओ, आ जाओ। ये अब जनाब बस हम लोग जा रहे हैं ऊपर छत पे। इतने गंदे तरीके से कपड़े लपेटे हैं, ये हाल है। बस हम कपड़ों को सही तरह लपेट के रखती। ये लो, इसको लेकर जाओ सारे कपड़ों को, मैं ऊपर छत पे आ रही हूँ। ये कपड़ों को सबको देखो, ट्राउजर भी रखा हुआ उसका। ये शेरवान इनको वो करो, सही तरह से तय लगाना, ताकि इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम उठाएं कपड़े तो सही तरह से होने चाहिए। मुझे दिखा दो, देखो शहरी बाहर के कपड़े हैं लॉन के, तो मुझे उठा कर दो, बाकी जो होंगे वो मैं रखवा दूंगी। शेरबानो, शहरी से कहो कि 10 मिनट के बाद ना चूल्हा बंद कर देगी। A few moments later. बस आ जाओ, ऊपर आ जाओ आप। अच्छा व्यूअर्स, अभी जो है ना हमने वो वीडियो चेक की है जो हम बना रही हैं, तो उसमें तो बड़ी ज़बरदस्त उसकी वॉल्यूम आ रहा है, माइक की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो खामखा ऐसे में माइक इतना यूज़ करती हूँ, कभी उसकी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है, फिर उसका वेट करना पड़ता है। भाई मेरे तो सांस भी फूल गए, वो। अच्छा व्यूअर्स, मैंने तो इस तरह के जो है होते हैं ना संदूक, वो मैंने रखे हुए हैं। पहले मैं रखती थी सूटकेसेस में, लेकिन फिर ये है कि मैंने ये तकरीबन 4-5 जो है ना, मतलब एक इस साइज़ में है, एक ये वाला है, फिर 2 वो वाले उस साइज़ के, तो मैं उनमें जो है ना ये कपड़े वगैरह मैं रखती हूँ। इसमें फिनाइल की गोलियाँ डालकर, फिनाइल की गोलियाँ डाली हुई हैं, तो इसमें कपड़े ना बिल्कुल सेफ रह जाते हैं, सही रह जाते हैं। सूटकेस से ज़्यादा बेहतर ये चीज़ होती है। अब ये कपड़े मैं रख रही हूँ, जर्सियाँ वगैरह मैं भी नहीं निकाल रही, जो वेलवेट की चीज़ें हैं, ट्राउज़र्स वगैरह हो गए, वो मैं नहीं निकाल रही, क्योंकि अभी तो इतनी ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, वो वाली ठंड तो नहीं है। बस हाँ ये है कि लीलन के कपड़े वगैरह अब चल जाएंगे। तो जी ये कपड़े इस तरह से मैं संभाल रही हूँ। फिनाइल की गोलियां मैंने डाल दी हैं, ये बस काफ़ी है। बख्शू तक नहीं आया, बख्शू आए तो वो नीचे वाला ट्रंक खोल दे, उसमें मैं चेक करूँगी कौन से कपड़े रखे हुए हैं। बस ये देखिए, ये मेरा स्टोर है, इसकी वीकली मैं झाड़ू वगैरह इसका लगवाती हूँ, छिड़काव करवाती हूँ, छिड़काव करवा के इसको सारा मैं साफ़ करवाती हूँ। तो ये अब ये देखें, अब ये जो हमारी एक रिवायत है पाकिस्तानियों की,
पेटी तो हर घर में है ना, हर पाकिस्तानी के घर में है पेटी तो जी ये इस तरह से ये वाली जो पेटी है ये मैंने शहरबानों की रखी हुई है। इसमें मैं शहरबानों का जो सामान वगैरह, जैसे मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं उसमें वो फिर उसका सामान इकट्ठा कर रही हूँ। अच्छा जी, ये सूट केसेस हैं। आपको पता है कि जो एक अच्छा इम्पोर्टेड सूट केस है वो आता है 20 से 22 हज़ार का आता है, सैमसोनाइट वगैरह के। तो वो फिर जब हम लोग जाते हैं ज़ियारत पे जाते हैं तो वहाँ से वापसी पर भी मैं ये करती हूँ इनको साफ़ करवा के, और फिर इसी तरह से फिर मैं इनको जो ये बैग्स होते हैं इनमें मैं रख देती हूँ। अब इसको काम को खोलें। अच्छा, इसमें है यासिर साहब के कपड़े हैं और मेरे ख्याल से टी शर्ट्स वगैरह जैसे अपर्स हैं, इसमें मोस्टली मैंने वही रखे हुए हैं। चलो सलवार कमीज़ निकाल लेती हूँ। बाकी जो है चीज़ें इसमें स्टॉलर्स रखे हुए हैं, स्टॉलर्स हैं, और अभी तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है स्टॉलर्स वगैरह की, ये अभी नहीं निकालती। तो ये बाकी जो कपड़े हैं वो निकाल लेती हूँ। हाँ जी जी, ये मेरे लीलन के कपड़े हैं, ये निकाल लेती हूँ। बख्शू रात ਨੂੰ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁੰਦੀ है ना? ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਰਜ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੋ ਸੀ। ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਚਾਹ ਗਈਆਂ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ। ਚਾਹ ਗਈਆਂ? ਅੱਛਾ। ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਬ ਦੇ ਦਵਾਲ ਮੈਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਚਾਹ ਗਈਆਂ। अच्छा। ਉਹ ਦੇ ਪਈਆਂ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ, रात जो थी ना, रात अच्छी ठंड थी। ये ले रजाई बख्शू। को ਦਿੱਤੀ मैं आप ही रजाई ले ली। अच्छा चलो, ये चाहो। ये वाले व्यूवर्स मैं कपड़े सारे निकलवा रही हूँ। अभी बाकी जो है वेलवेट वाले कपड़े वगैरह वो मैं नहीं निकलवा रही, इनको निकलवा लेती हूँ। ये जी, ये ऐसे। अच्छा, जब आप कपड़े निकालते हैं ना 8-9 महीने, ज़ाहिर बात है गर्मी रहती है, उसके बाद कुछ तो कपड़े ऐसे होते हैं जो याद भी नहीं होते कि अच्छा ये भी कपड़े थे, ये भी कपड़े निकालते फिर याद आते हैं जी। ये भी है, बस बस। अच्छा जी, ये अब इनमें ये निकाल लेती हूँ। ये वेलवेट का है, इसको पहनने की ज़रूरत नहीं है, और ये केप है, इसको भी ज़रूरत नहीं है। ये निकाल देती हूँ, ये इस तरह से। अच्छा, ये तो है जनाब स्टॉलर, इसकी ज़रूरत नहीं है। और क्या है, मैं इसलिए इन कपड़ों को ऊपर रख रही हूँ ताकि निकालने में ना आसानी हो। जब एकदम ठंड पड़े ना तो बस मैं आऊँ और मैं फ़ौरन निकालूँ, मुझे टेंशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा व्यूवर्स, अब ये है कि मोस्टली तो मैंने कपड़े निकाल लिए हैं, मोस्टली कपड़े निकाल रही हैं, बस कुछ रह गए हैं जो कि मैं नहीं निकाल रही। वो मैं समझ रही हूँ कि अभी उनकी ज़रूरत नहीं है, तो वो तो मैं रख रही हूँ। ये निकाल लेती हूँ, स्टॉलर है, ये इतना मोटा नहीं है। बाकी फिर जैसे ही मौसम चेंज होगा तो फिर मैं इनको निकाल लूँगी। चलो बस कपड़े बंद कर दो। बाकी जेड़ा ये छोटा संदूक है इनके उत्ते रखो, ठीक है ना। और जेड़े जिन्हें कपड़े की जरूरत हो सी बचा लेसू। हुन ए जेड़ा ए टाकी झाड़ू वगैरह क्यों पिया है थे? झाड़ू हुन मारना है ना। अच्छा, आज मारना है। व्यूवर्स, ये हफ्ते में एक दफा मैंने जो है ना लाजमी बख्शू के जिम्मे लगाया है कि जी यहाँ पे मुझे गन नजर ना। हफ्ते में 2 दफा। तो जी हफ्ते में 2 दफा ये देखें बख्शू साहब लगाते हैं, हफ्ते में 2 दफा यहाँ की सफाई करते हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरा स्टोर कितना साफ सुथरा पड़ा हुआ है, हर चीज़ मैंने जो है ना साफ सुथरी करके रखी हुई है। जो ये वाली पेटी है, ये वाली पेटी जो है ये इसमें मैंने रजाइयाँ वगैरह अपनी रखी हुई हैं। यहाँ पे स्टोर में 3 पेटियाँ हैं, एक वो पेटी है, ये तो आ गई शहरबानों की। अच्छा, इन ड्राइवर ने ताला क्यों नहीं लाया हुआ? जी ताला क्यों नहीं लगा हुआ? मैं तो ताला दिता ही इन्हों ड्राइवर ਨੂੰ ताला क्यों नहीं लाया इन्हें? लाडू होने के रानू नहीं, बस मैं मियां गल करे नहीं आना। ताला मैं आखा तो ताला लाऊं, तो ताला उन्हें क्यों नहीं लाया होया? तो ताला तो खड़ा ही बोलूंगा, चाबी है या ना वो लाया नहीं बस शुरू तो ही मैं मसा दे। बख्शू आके ना कपड़े चाओ, ये कपड़े चाओ, 1 मिनट रख लो। अच्छा व्यूवर्स, इस तरह से है कि ये जो विंडोज है ना, इनको मैंने यहाँ पे मैंने चिक्के इसलिए लगवाई हैं क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा आती थी। तो मैंने कहा कि ये चिक्के लगवा लेती हूँ। चिक्कों के बाद फिर मैंने ये कि इसके ऊपर ये कपड़ा लगवा लिया, तो इससे ये कि काफ़ी बचत हो जाती है। और ये विंडोज़
ज़्यादा ही वो बनवा दी है यासिर साहब ने, तो मैं कहती हूँ इतनी ज़्यादा विंडोज ना हो। बख्शो ए देखिए वो जाला लगा है, कितना बड़ा जाला लगा हुआ है। बाजी ते हाथ नहीं मिलते। हाँ हाथ नहीं मिलता, हाथ नहीं तो कल तक तो जना सारा जाल लाल है। ये चलिए इसलिए जो है ना मैं इतनी बड़ी विंडोज के मैं खिलाफ हूँ। मैं कहती हूँ कि इतनी ऊंचाई पे विंडोज नहीं होनी चाहिए हों, लेकिन मतलब जितना है जितना आपका हाथ जा सके, सफाई भी आराम से हो सके। देखिए वो कितना बड़ा जाला लगा हुआ है और कितनी नहुसत है ये जाला। बाकी जो ये आप देखते हैं ये सीढ़ी की सफाई और ये डेली सफाई होती है यहाँ की। कोई ऐसा दिन नहीं है कि सफाई ना हो। जिस दिन में नहीं होती ना, कसम से इन लोग की ईद होती है, ये शुक्राना अदा करते होंगे कि जो है ना मैं घर पे नहीं, जब मैं ज़्यादा गरीबी होती हूँ ये बड़ा इंजॉय करते हैं कि जी आज हमारे सर पे जो है ना हतदाई नहीं है। मैं कहती हूँ कि घर की सफाई होनी चाहिए ना, वो ऐसे हो कि आप अचानक ही आप ही किया ना तो आपको शर्मिंदगी ना हो। कल जिस तरह से मेहमानों के लिए वो बर्तन निकाले थे वो मैं रख रही हूँ और इनको खुद ही मैंने धोया था डिश वॉशर से, क्योंकि जो इस तरह के बर्तन होते हैं ना उनको हमेशा जो है ये देखो ये खुश्की नहीं की हुई है, ये प्लेट्स ये ऐसे रख दी हैं। मुझे कहीं अंदर से रुमाल दो, साफ रुमाल दो धुला हुआ। मैं इनको ये देखें, अगर व्यूअर्स मैं इस तरह से रख दूंगी ना, मुझे तो पता भी नहीं था, ये इस तरह से रख दूंगी तो फिर ये हो कि इन पे निशान पड़ जाएंगे। ये पानी के जो धब्बे होते हैं ना वो हो जाएंगे और वो बड़े बुरे लगते हैं। स्पेशली आप कभी नोट करें कि अक्सर स्पून्स पे होता है, कितना वो बुरा लगता है, एम्बेरसमेंट फील होता है अगर स्पून्स के ऊपर निशान हो। वो निशान क्यों होते हैं इस तरह से कभी आप नोट कीजिएगा, यहाँ पे निशान होते हैं। वो इसलिए निशान होते हैं कि जो आप साबुन लगाते हैं वो साफ नहीं होता, धुलता नहीं है, और उसके बाद पानी यहाँ जैसे हम लोगों ने बर्तन धोए हैं, बर्तन धोने के बाद ऐसे हम रख देंगे तो वो जो पानी होगा ना उसके यहाँ पे निशान लग जाएंगे, वो बड़े बुरे लगते हैं। मुझे ना रुमाल आता है जो धुला हुआ रुमाल हो, मैं उसके साथ इन सारे बर्तनों को मैं साफ करती हूँ। जो ये मेरे ये बड़े कप्स है ना, ये मैं लेकर आई थी इराक से। ये देखें कितने प्यारे कप्स हैं ये इनके 6 कप्स थे, 6 इनकी ये थी पिर्चें थी। लेकिन हुआ ये कि जी हालांकि मैं बड़े एहतियात से लेकर आई थी, बहुत एहतियात से, तो इसका 1 कप टूट गया और अब मेरे पास इसकी 6 पिर्चें हैं और 5 इसके कप्स हैं। मुझे ये कप बड़े अच्छे लगते हैं। काश इनकी जो है ना कोई वो भी होती है चैनल वगैरह जिस तरह से होती है, वो नहीं है इसकी। तो जी ये इस तरह से अब पिर्चें इसकी हैं 6 और कप्स हैं ये मेरे पास 5। तो जी बहरहाल फिर ऐसे ही होता है कि जब आप बाहर से लेकर आते हैं सामान वगैरह तो उसमें अच्छा मैं ये सोच रही हूँ जब ये चीज़ें मैं रख ही रही हूँ तो मैं इसकी सफाई क्यों ना करती जाऊँ साथ साथ, ताकि ज़रा ये भी साफ हो जाए। आज वीकेंड है तो मैं ये कर लेती हूँ काम। क्योंकि मैंने कुछ लगा हुआ था मैं वॉश कर लेती हूँ। इसकी शुगर पॉट के ऊपर ना चाय का निशान था, मैंने कहा इसको मैं वॉश कर लूँ। फिर एक ही दफ़ा रख देती हूँ इसको। ये व्यूअर्स इस मेरे डिनर सेट को तकरीबन कितने साल हो गए हैं, अल्लाह नजर न लगाए। फिर सब कहेंगे जितनी पुरानी पुरानी चीज़ें रखती है। मैं वाकई में चीज़ों की बहुत कदर करती हूँ। आपको ये आसान काम नहीं है, घर को बनाना, घर को संभालना ये आसान काम नहीं है। मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं इसमें अपने आप को बड़ा फख्र महसूस करती हूँ कि जी मेरे पास इतनी पुरानी चीज़ें हैं और मैंने कैसे संभाल के रखी हुई हैं, क्योंकि मुझे कदर है। मैं इस चीज़ की कदर करती हूँ कि मैंने अपना घर किस तरह से बनाया है, एक तिनका इकट्ठा करके मैंने अपना घर बनाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास जो चीज़ें हैं, हाँ मेंटेनेंस में लाजमी करती हूँ। वो इस तरह से करती हूँ कि जैसे अब ये है अलमारियाँ हो गई, दरवाजे हो गए, इनकी मैं पॉलिश करवा दूंगी। साल के बाद 2 साल के बाद पूरे घर की मैं पॉलिश करवाऊंगी। फिर उसके बाद ये है कि 2 साल के बाद हमने लाजमी घर का पेंट करवाना होता है, वो मैं लाजमी करवाती हूँ। तो वो एक तो घर भी आपका साफ सुथरा रहता है और दूसरा ये कि आपका जो मेंटेनेंस होती है ना वो होती रहती है।
ये वाला डिनर सेट है ना, ये शहरबानों के पैदा होने से पहले का डिनर सेट है, ठीक है। ये तब मैंने डिनर सेट मैंने लिया था। और इनकी सेफ्टी क्यों है मैं आपको ये बताऊं कि उसकी वजह ये है कि ये जो मेरे पास तीन चार मेरे पास डिनर सेट्स हैं जो मैंने मेहमानों के लिए मैंने रखे हुए हैं। तो कभी मैं कौन सा यूज़ करती हूँ, कभी मैं कौन सा यूज़ करती हूँ। तो अब इस तरह से इन चीज़ों की सेफ्टी किस तरह से मैंने की हुई है, वो इस तरह से कि मैं खुद अपने हाथों से मैं धोती हूँ। मैंने अपने मुलाजमों को निकाल के जी ये आप धोएं और आप, मैंने खुद धोना है, धोकर मैंने उसको बड़े एहतियात से साफ करके फिर मैं उसको मैं रखती होती हूँ। अच्छा, ये वाला मुझे डिनर सेट बिल्कुल नहीं पसंद, ये तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये यासिर ने लिया था, पता नहीं, वैसे मुझे समझ नहीं आती कि मर्द हजरात क्यों वो करते हैं कि जी आप ख़वातीन को ज़्यादा बेहतर पता होता है कि जी कौन सी चीज़ बेहतर है कौन सी नहीं। अब इसके कप्स देखें ना, इसमें इस 2 घूंट इसमें चाय के आते हैं। ये लग रहा है आपको किसी तरह से किसी लिहाज से कि जी ये चाय वाला कप है। अच्छा, और उसके बाद आप यकीन करें कि जितनी आप इसमें उबलती हुई चाय डालेंगे ना, 1 मिनट लगता है कि ये चाय सारी ठंडी हो जाएगी। फजूल, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद ये वाला डिनर सेट। अब जी जिस तरह से ये वाले कप्स हैं रॉयल स्टाइल में, मुझे नहीं पसंद। मुझे हालांकि ये मैंने गूगल पे मैंने सर्च किया है, ये वाला जो टी सेट है इसका जो एक कप है वो $23 में है। लेकिन ऐसे $23 को हमने क्या करना है कि जो चीज पसंद ही ना हो। मुझे नहीं पसंद ये वाली, बिल्कुल बेकार है ये। अच्छा, अब जरूरी तो नहीं है मुझे कहते कि ये व्हाइट लो, मैं व्हाइट किस लिए लूं। बस यही एक मसला होता है कि जब इन्होंने पैसे खर्च करने होते हैं ना, तो उस वक्त मेरी जबान होती है बंद। तो मैं कहती हूँ कि बंदे जो चीज मुफ्त में निकल रही है ना, निकलवाओ उसको। इस चीज में मैं फंस जाती हूँ। तो बस जी, अब यही चीज है कि अब मैंने सोच ली है, चाहे ये पैसे खर्च कर रहे होंगे तो मैं कहूंगी जी चीज वो आएगी जो मुझे पसंद होगी, मैंने इस्तेमाल करनी है ना, मैंने अपने मेहमानों को देनी है, तो मेरी मर्जी में जो चीज मर्जी इस्तेमाल करूं। मुझे नहीं ये चीज अच्छी लगती। सारे इसके ऊपर शीट के ऊपर धब्बे लगे हुए पानी के, और ये इतना बस एबी को ना मैं क्या कहूँ। हालांकि कल सारे बर्तन मैंने खुद धोए हैं, उसके बावजूद जो है इसने बर्तन तक नहीं उठा के रखे हुए थे। बर्तनों में सारा पानी था, मैंने जो उठा के रखी, मैंने कहा चलो मैं इनको अलमारी में लगाती हूँ। अच्छा, अब ये है कि इसको और जो इसकी कैटल है इसको इकट्ठे में रखनी है अलमारी में, ठीक है ना? जब आपने ट्रॉली वगैरह बनानी होती है तो उसमें आपको कोई मसला ना हो, तो तुम देखो, ठीक है। इसने पूरी एक जगह घेरी हुई है, जो ये ध्यान से ये वाला जो डिश है ना, इसने पूरी जगह घेरी हुई है। इसकी वजह से हर चीज जो है ना उसकी तंगी हो रही है। डिश को बाहर नहीं रख दे, अब क्या कर सकते हैं फिर? डिश को या तो बाहर रखते हैं, डिश को बाहर रख दूं, डिश को कैसे बाहर रखूं? डिश को नहीं बाहर रख सकते, करती हूँ इसके लिए जगह बनाती हूँ, देख हाँ करती हूँ। अब आपने मुझे मशवरा देना है कि ये वाली जो डिश है, इसको डिश कहेंगे क्या है? ये डिश टाइप ही, प्लेटर टाइप ही बनता है। हाँ, इसको मैं एज ए डेकोरेशन पीस रखूं, लेकिन नहीं, मतलब ये एज ए डेकोरेशन पीस अच्छा नहीं लगेगा, ये इतना बड़ा है ना, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है ये। तो मुझे बताइएगा, मशवरा दीजिएगा कि इसमें मैं इसको मैं किस चीज के लिए मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। 1 hour later. तो जी व्यूवर्स, इस तरह से है कि मैंने डाइनिंग रूम जो है वो मैंने सेट कर दी है, बर्तनों को सेट कर दी है, सारी चीजें सेट हो गई डाइनिंग रूम की। सर्दियों के जो कपड़े थे वो मैंने उठा लिए हैं और गर्मी के कपड़े वापस रख दिए हैं। फिर इंशाल्लाह 5 माह के बाद हम दोबारा से निकालेंगे मार्च में, जिंदगी बखैर अगर जिंदगी रही तो फिर दोबारा से पहनना नसीब होंगे इंशाल्लाह। तो अब इस तरह से व्यूवर्स के ज़ोहरैन की नमाज का टाइम हो रहा है। मैंने कहा अब मैं नमाज पढ़ लूँ क्योंकि काफी सारा काम समेट दिया है। अब जो काम है, ये जो कपड़े आपको नजर आ रहे हैं, अगर इस लड़की ने, शहरबानों ने जो सुन रही है, मैं अपने कान खोल लो, तुम तो अपने कानों को खोल लो, और अगर तुमने तरतीब के साथ, तमीज के साथ, एक बाशऊर लड़की की तरह अगर तुमने ये अलमारी में कपड़े ना रखे और तुमने मेरी बेटी होने का सबूत ना दिया,
अगर मैं फिर देखना मैं तुम्हें भी क्या करूंगी तुम्हारे साथ हशर। ठीक है ठीक है कंप्रोमाइज, ओके। इस चीज पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है व्यूअर्स। नहीं भाई नहीं, ये चीज नहीं। प्राय घर जाना है और उसके बाद ये कोई लाड प्यार नहीं है। ओके। तो मुझे मच्छरों ने बहुत काटा हुआ मेरे पाँव पे इतना शदीद मुझे मच्छरों ने काटा हुआ, मुझे खारिश हो रही है। अच्छा जी, अब इस तरह से है व्यूअर्स के आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। मेरे जो है तो ये देसी व्लॉग ना, देसी व्लॉग्स हैं, तो अब आपने मुझे बताना है कि मेरा आपको आज का जो देसी व्लॉग है कैसा लगा, कमेंट्स में बताइएगा। आपने मेरे वीडियोस को लाइक तो करते हैं, हमेशा से कहती हूँ, आप सबका बहुत प्यार है, सबकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तो जी इस दुआ के साथ कोई गम ना हो सिवाय गमे हुसैन के। वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, घंटी लाजमी बजाइएगा ताकि जो मेरी मजीद आने वाली वीडियोस हैं, जो हमारे व्लॉग्स हैं, वो आप तक पहुंचते रहें। अल्लाह हाफिज।